हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर का थर्ड लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट, इसका तीसरा लिस्ट आज रिलीज़ किया गया है। थर्ड लिस्ट तो देखेंगे दोस्तों, थर्ड लिस्ट में हमारा क्या कट ऑफ आया है वो आपके सामने है। अनरिजर्व कैटेगरी का 129 कट ऑफ गया। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरीज का क्या कट ऑफ गया है और इसके साथ साथ हम बात करेंगे नेक्स्ट वैकेंसी कॉमन कैडर की हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगली कॉमन कैडर की वैकेंसी कब तक आएगी। तो चलिए दोस्तों, देखिए पहले आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर बता देता हूँ इस एग्ज़ाम के बारे में। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव जेई कॉमन कैडर। कॉमन कैडर बेसिकली इसका नाम दिया गया है कि एक कॉमन एग्ज़ाम होता है, आपका सिर्फ सिंपल ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है, कॉमन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद आपकी जो पोस्टिंग होती है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है। पोस्टिंग आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट में होती है, ठीक है। एग्ज़ाम कई सारे डिपार्टमेंट हैं, मान लीजिए ऑपरेशंस है या फिर आपका कमर्शियल है या फिर जो भी आपके इनके डिपार्टमेंट हैं, इनका सबका एक कॉमन एग्ज़ाम करा लिया गया। उसके बाद जो बच्चे सेलेक्ट हो गए उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में उनसे पूछा गया, जो भी आपकी चॉइस है या मेरिट के बेसिस पे आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग मिल गई। सो ये है बेसिकली कॉमन कैडर और इसमें मांगा क्या जाता है, सिंपल ग्रेजुएशन, ठीक है। बस ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में हो, किसी भी चीज़ में हो, कोई मतलब नहीं, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे तो ये जो आपका नोटिफिकेशन आया था ये आया है 25 जुलाई 2023 को। 25 जुलाई 2023 को ये नोटिफिकेशन आया था। इसके बाद आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 5 अगस्त 2023 से और ये आपका चला था 4 सितंबर 2023 तक, ठीक है दोस्तों। ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की मैं आपको डेट बता रहा हूँ। इसके बाद जो आपका एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, कॉमन कैडर का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये आपका एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों 14 और 15 अक्टूबर 14 और 15 अक्टूबर 2023 को आपका ये एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद इसका रिज़ल्ट आ गया था 23 नवंबर 2023 को, ठीक है। अब एक एक करके मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो आपका रिज़ल्ट आया ये आया सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। ये रिज़ल्ट आया आपका 23 नवंबर 2023 को, ठीक है। इस रिजल्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, दिनांक 14 अक्टूबर 15 अक्टूबर को आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित रोल नंबर वाले उम्मीदवारों को आवेदन के सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। मतलब ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। और यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों कट ऑफ। अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ गया है 129, ईडब्ल्यूएस का 125। ये जो कट ऑफ है दोस्तों ये है 150 में से 150 में से 129 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस का 125, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 125, एससी कैटेगरी का 121, एसटी का 119। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ओबीसी एनसीएल का 125, एससी का 121, एसटी का 121। फिर कैटेगरी बी की बात करें तो 110, कैटेगरी सी में 124 और कैटेगरी डी एंड ई में 112 नंबर आपका कट ऑफ किया। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ये हम बात कर रहे हैं सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो हुआ था उसके रिजल्ट की हम दोस्तों बात कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट 23 नवंबर 2023 को आया था। इसके बाद दोस्तों आपका हुआ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप देख सकते हैं 2 जनवरी 2024 से 5 जनवरी और 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी 2024 तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। फाइनल रिजल्ट आया। अब आप देखिए फाइनल रिजल्ट में क्या हुआ। अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ था ये एक नंबर बढ़ गया, ये कितना हो गया 130 आउट ऑफ 150। ये यूआर का कट ऑफ है 130, ईडब्ल्यूएस का 126, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर का 127 कट ऑफ गया, एससी का 121, एसटी का 120। इसके बाद कैटेगरी में देख लीजिए पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 129, ओबीसी 126, एससी 122, एसटी 121। कैटेगरी बी में 110, कैटेगरी सी में 128, कैटेगरी डी एंड ई में पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात कर रहे हैं कट ऑफ गया 115 नंबर। तो ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट के बाद दोस्तों इनकी आती है वेटिंग लिस्ट। तो इसके बाद इनकी आई वेटिंग लिस्ट, जिसे इन्होंने बोला कि भैया ये है सेकेंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट, या इन्होंने बोल दिया इसको हमने सेकेंड लिस्ट। तो सेकेंड लिस्ट देखिए दोस्तों आप कुछ इस तरह की आती है। इसमें इन्होंने बोला कि भैया आपका इस डेट पे आपका एग्ज़ाम हुआ और इस डेट पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ। फिर क्या हुआ कि किसी बच्चों ने क्या किया, हो सकता है ज्वाइन नहीं किया, किसी ने छोड़ दिया। उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट आया। तो इस वेटिंग लिस्ट में 56 कैंडिडेट्स बुलाए गए, 56 कैंडिडेट्स बुलाए गए यहाँ पर 56। और यहाँ पे आप कट ऑफ देख लीजिए। सेकेंड लिस्ट का कट ऑफ मार्क्स क्या है। अनरिजर्व कैटेगरी का 129, ईडब्ल्यूएस का 126, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 126, एससी 121, एसटी 119, पीडब्ल्यूडी
ए कैटेगरी SC का 121 और D एंड E कैटेगरी का 112। ये किसका बात कर रहे हैं दोस्तों? हम ये बात कर रहे हैं सेकेंड लिस्ट, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं वेटिंग लिस्ट। इसके बाद आज यानी कि 19 मार्च 2025 को ये आया आपका थर्ड लिस्ट। क्या आया दोस्तों? थर्ड लिस्ट। देखिए ये है आपका थर्ड लिस्ट। सबसे पहले पेज पे जो मैंने आपको दिया था ये है आपका थर्ड लिस्ट। यहाँ पे देखिए थर्ड लिस्ट का आपका कट ऑफ मार्क्स दिया गया है। थर्ड लिस्ट में टोटल दोस्तों कैंडिडेट्स बुलाए गए 27 कैंडिडेट्स बुलाए गए, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है द अबव सिलेक्शन इज सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ WPC 61/2025 इन द ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायालय में ये जो है मामला था, उसके परिणाम के अधीन ये इन्होंने उपरोक्त चयन निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 27 कैंडिडेट्स को और इन्होंने सेलेक्ट किया है। थर्ड वेटिंग लिस्ट आया है जिसमें इनका फाइनल कट ऑफ मार्क्स आ गया। अनरिजर्व कैटेगरी का 129, EWS का 125, OBC नॉन क्रीमिलियर 126, SC 121, ST 119, PWD A OBC नॉन क्रीमिलियर 125 और इसके अलावा PWD C कैटेगरी में OBC नॉन क्रीमिलियर का 124 कट ऑफ गया। तो ये है दोस्तों हमारा थर्ड लिस्ट का रिजल्ट। अब देखिए थर्ड लिस्ट का रिजल्ट आ गया। अब थर्ड लिस्ट के रिजल्ट के बाद देखिए 2-3 चीज़ें होंगी। सबसे पहला जो आपका क्वेरी आएगा कि क्या इसका वैकेंसी आएगा। जैसे मैंने आपको 2024 में मैंने आपको बताया था कि इसका कोई वैकेंसी 2024 में नहीं आने वाला है, ठीक है। अब अभी देखिए दोस्तों इनका इन्होंने क्या निकाला है, थर्ड लिस्ट निकाला है, ठीक है। थर्ड लिस्ट के निकालने के बाद अभी हो सकता है कि एक लिस्ट और आए। थर्ड लिस्ट के बाद अभी हो सकता है कि एक लिस्ट और आए और इसके साथ साथ अगर ये इनका फाइनल रिक्रूटमेंट क्लोज हो जाएगा तो उसके साथ साथ ये एक नोटिस दे देते हैं कि भैया अब इसमें आगे फर्दर कोई भी रिजल्ट पब्लिश नहीं किया जाएगा और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर क्लोज होता है। अभी तक इन्होंने ऐसा नहीं दिया है, क्योंकि अक्सर आप देख रहे हैं ATC के जो भी रिजल्ट आते हैं, वेटिंग लिस्ट आता है, पहले रिजल्ट आता है CBT का, फिर फाइनल आता है, फिर वेटिंग लिस्ट आता है। उसके बाद ये क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे एक नोटिस आजकल देने लगे हैं। कोई भी रिजल्ट होता है जो जिनका वेटिंग लिस्ट आता है, 2 सेकंड वेटिंग लिस्ट, थर्ड वेटिंग लिस्ट, उसके बाद क्या करते हैं ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाले लास्ट में एक नोटिस दे देते हैं कि भैया ये रिक्रूटमेंट अब होता है हमारा क्लोज, मतलब आगे फर्दर अब कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा। सो एज सच इसकी भी अगर हम बात करें कॉमन कैडर की, AAI कॉमन कैडर, ठीक है, इसकी भी अगर हम बात करें कि भैया हमारा इसका कब तक वैकेंसी आने की उम्मीद है, तो मैंने आपको बोला अभी हो सकता है कि एक लिस्ट और आए, क्योंकि इसमें भी कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, छोड़ देते हैं। तो एक लिस्ट और आए, कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि हाँ हो सकता है इसमें एक लिस्ट और आए, और वो हो सकता है उसके बाद ये नोटिस निकाल देंगे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होता है, फर्दर कोई भी लिस्ट नहीं आएगा। या फिर ये इसी रिजल्ट के बाद बोल सकते हैं कि फर्दर आगे कोई भी लिस्ट वेटिंग लिस्ट नहीं आएगा और नोटिस में बोल देंगे कि ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस यहाँ पर होता है भैया क्लोज। जब ऐसा नोटिस आ जाएगा उसके बाद हम आपको इन्फॉर्म करेंगे वैकेंसी कब तक आने को। अभी अननेसेसरी मैं साल भर चिल्लाता नहीं रहूँगा कि वैकेंसी आने वाली है, तैयारी करो, वैकेंसी आने वाली, तैयारी करो, वैकेंसी आने, और 1 साल हो चुका है, 1.5 साल ऑलमोस्ट होने जा रहा है, अभी तक कहीं कुछ अता पता नहीं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था 2024 में ना तो आपका कॉमन कैडर का वैकेंसी आएगा और ना ही ATC का वैकेंसी आएगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। लेकिन कुछ लोग हैं जो चिल्लाते रहते हैं साल भर, बट ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोला था। अभी आपको मैंने ATC का अपडेट ऑलरेडी दे दिया है, आप अपने चैनल पे, हमारे चैनल पर जा करके चेक कर सकते हैं ATC का नया वैकेंसी कब तक आने का उम्मीद है। ये मैंने अपने चैनल पर आपको अपडेट दे दिया, आप जा करके उसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमन कैडर की। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉमन कैडर की वैकेंसी कब आएगी, तो हमने आपको बोल दिया जब ये नोटिस आ जाएगा। नोटिस नहीं भी आएगा तो भी हमें पता चल जाएगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस ये कंप्लीट हुआ है या अभी और फर्दर इसमें कुछ आगे रिजल्ट आने वाले हैं, तब हम आपको बता देंगे कि ये वैकेंसी कब तक आने की उम्मीद है। अभी मैं अननेसेसरी आपको झूठ बोल के मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ कि मैं बोल दूँ जून में आएगा, जुलाई में आएगा। अगर आएगा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आएगा, लेकिन जब तक फर्दर हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं आ जाएगा मैं आपको इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। ATC का कंफर्मेशन मैंने आपको दे दिया, उसके लिए आप हमारे चैनल पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आपको बता दिया ATC का वैकेंसी कब आएगा। कॉमन कैडर का हम आपको बाद में ही बताएंगे। बाकी कोई भी जानकारी कुछ भी पूछना चाहते हैं दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।